हरे कृष्णा। मैं सृष्टि यादव, आप सभी भक्तों का स्वागत है मेरे एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित, जो कि संस्थापक हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के। तो आज हम श्लोका संख्या 9.30 करने जा रहे हैं। इसे करने से पहले हम पढ़ लेते हैं मंगलाचरण, जिससे हमें मिलेगी गुरु की कृपा, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है भक्ति मार्ग में। अठारह अध्याय होते हैं भगवद गीता में, जिनमें से बीच के 6 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। सैंडविच के बीच का पार्ट। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वामिरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादयतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। हाथ उठा करके सब हरे कृष्ण महामंत्र करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद मंत्र। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं गलयते गिरं यत्र पातं हम वंदे श्रीगुरुदीनतारणं। श्रीचैतन्येश्वरं श्री परमानंद माधवम। श्लोक संख्या 9.30। ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में बताया है सबके बारे में। बाकी हम दोबारा से पढ़ेंगे सबके बारे में कि जो पिक्चर्स दी हुई हैं भगवद गीता के स्टार्टिंग में, इन सबके क्या क्या अर्थ हैं। श्लोक संख्या 9.30 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये वाला। अच्छे से ध्यान से सुने। अध्याय 9 चल रहा है, जिसमें परम गुह्य ज्ञान है। भगवान का सबसे गुह्यतम ज्ञान जो भगवान अपने प्रिय भक्तों को दे रहे हैं, और वो हमें दे रहे हैं, आप सबको दे रहे हैं, मतलब आप सब उनके प्रिय हैं। 9.30। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्ये समज्ञवसितो हि सा। अपि भी चेत यदि सुदुराचार अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला भजते सेवा करता है माँ मेरी अनन्य भाग बिना विचलित हुए साधु पुरुष एवं निश्चय ही सा वह मंतव्य मानने योग्य सम्यक पूर्णतया व्यसित संकल्प वाला ही निश्चय ही सा वह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य देखिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक है कि जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। मतलब इसमें ये जघन्य से जघन्य कर्म से ये भी है कि अनजाने में वो कर्म हुआ हो, ऐसा नहीं कि जान करके जाने अनजाने कोई कर्म हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी भक्ति में रत है तो उसे साधु मानना चाहिए। तात्पर्य इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके 2 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं।
जहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भगवान हमें हमेशा क्षमा कर देते हैं, हम कोई भी कार्य करें। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उनकी जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में असीम समझना चाहिए, भले ही दैववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधु रेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये भक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भक्त की देखो एक ही बताई गई है योग्यता कि वे अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर है, मतलब भगवान के सिवा कोई नहीं रहे, कोई नहीं। अनन्य भाव, अविचल मतलब विचलित ना हो, कभी भी हमेशा कंटिन्यूस लगा रहे। नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है और हमें कभी भक्त का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है उसके साथ कोई परिस्थिति हो जिस वजह से उसकी भक्ति कम हुई हो या कोई और कारण हुआ हो, लेकिन वो फिर से आ जाएगा अपने पथ पे भगवान की कृपा से। नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हरावन्य चेता नृषमलिनो अपि विराजते मनुष्य नाहि शशकलुच्यति कदाचित तिमिरस भवातुमुपैति चंद्रा। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए। जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं, इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कार्य नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कितने पर